प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं ने आज शाम जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद राजनीतिक मंच पर एक दूसरे पर हमला बोला। इस धमाकेदार प्रचार अभियान में लोगों से भावनात्मक अपील और प्रतिद्वंदियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां देखने को मिली, क्योंकि नेताओं ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर सहित केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों में फैले 26 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। जम्मू के लोगों ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पूरे जम्मू शहर में धूमधाम से मनाई। युवा राजपूत सभा और राजनीतिक दलों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग जम्मू में तवी पुल के पास महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और ढोल की थाप के बीच नाचते और मिठाइयां बांटते देखे गए। विभिन्न प्रमुख हस्तियों ने जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने जम्मू कश्मीर में चल रहे असेंबली चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले 21 सरकारी कर्मचारियों, तदर्थ और तिहाड़ी मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, विस्तृत जमीनी जांच रिपोर्ट पर तेजी से कार्रवाई करते हुए राजनीतिक प्रचार में शामिल पाए गए 21 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दिहाड़ी मजदूरों और अन्य सहित 5 तदर्थ कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिनके खिलाफ राजनीतिक प्रचार में शामिल होने के आरोप साबित हुए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनने का वादा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भाजपा शासित केंद्र पर दबाव बनाने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीनगर के जैनाकोट इलाके में एक चुनावी रैली में गांधी ने कहा, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको बस मुझे एक आदेश देना होगा और मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मैं संसद में आपके मुद्दे उठाऊंगा। आप जानते हैं कि मेरा आपसे कितना खास रिश्ता है। मुझे इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में एक और रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर असेंबली इलेक्शंस पूरा होने के बाद भी केंद्र जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल रहता है तो कांग्रेस उस पर दबाव बनाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक नदी के किनारे मिली जंग लगी एंटी टैंक माइन को नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 11 बजे बलहर और कामोर सीमा चौकियों के बीच बसंतर नदी के किनारे बीएसएफ के गश्ती दल ने इस माइन का पता लगाया। अधिकारियों के अनुसार इलाके की घेराबंदी कर दी गई और बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों ने नियंत्रित विस्फोट में बिना किसी नुकसान के माइन को नष्ट कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से एकजुट होने और जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन का समर्थन करने की जोरदार अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव धर्म के बारे में नहीं बल्कि कार्रवाई के बारे में है। सुरनकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देश भर में नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे सत्ता में बने रहने के लिए देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया और मंगलसूत्र के बारे में उनकी टिप्पणी की आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जनता के बीच नफरत भड़काने के लिए किया गया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज गांधरबल का दौरा किया और डीपीएपी उम्मीदवार कैसर जिन के समर्थन में रोड शो के दौरान सभा को संबोधित किया। आजाद का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आजाद ने व्यापक विकास का आश्वासन दिया और सभी से शोषण या झूठे नारों से प्रभावित न होने का आग्रह किया। लोकसभा सांसद शेख अब्दुल राशिद ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद गनी लोन ने उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। राशिद ने उमर अब्दुल्ला से ये भी पूछा कि उन्होंने उस पार्टी के नेता से समर्थन क्यों स्वीकार किया जिसे उन्होंने भाजपा की बी टीम के रूप में बदनाम किया था। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर इस तेज तर्रार राजनेता ने इस साल की शुरुआत में बारामूला से लोकसभा चुनाव में अब्दुल्ला और लोन दोनों को हराया था। एक अनुकरणीय उपलब्धि में सैनिक स्कूल नगरोटा के 12वीं कक्षा के वर्तमान बैच के 21 और पिछले बैच के 24 कैडेटों ने
1 सितंबर 2024 को आयोजित प्रतिष्ठित यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की है। 12वीं कक्षा के कैडेटों के वर्तमान बैच ने अपने योग्यता का प्रदर्शन किया और चयनित कैडेट अब आगामी एसएसबी साक्षात्कार को पास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में शामिल होने की उनकी यात्रा का अगला चरण है। इस साल मई में कमान संभालने वाले प्रिंसिपल कैप्टन शिबू देवासिया के नेतृत्व में सैनिक स्कूल नगरोटा ने भविष्य के सैन्य नेताओं को पोषित करने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तैयार किया।